हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज इस वीडियो में हम पाइथन के एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नॉर्मल एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर सिर्फ नंबर्स और ऑपरेटर्स थे। आज जो हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, ऐसी एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं। इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था कि ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इनकी प्रेसिडेंस कैसे कैसे है। अगर आपको ये प्रेसिडेंस याद है तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको याद नहीं है तो आपका आंसर गलत ही आना है। तो इसलिए ये मस्ट है कि आपको ये प्रेसिडेंस पता होना चाहिए। तो इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, और एक ग्रेटर देन और लेस देन जैसे होते हैं, इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, जब भी हम इन एक्सप्रेशन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। हमारे पास ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट, जो कि हम इन एक्सप्रेशन में सॉल्व करने वाले हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि हमें सिर्फ दो ही वैल्यू देते हैं, या तो वो वैल्यू हमें ट्रू रिटर्न करेगी या वो वैल्यू हमें फॉल्स रिटर्न करेगी। हम इनका यूज़ एक्सप्रेशंस में करेंगे और वो एक्सप्रेशन या तो हमें एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या है? इसके लिए हमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। अब ये ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर है 2 + 5, ये एक नंबर है, ये एक ऑपरेटर है और ये एक नंबर है। तो ये जो नंबर है हमारे पास, ये होते हैं ऑपरेंड्स। ये दोनों नंबर क्या है? ये दोनों नंबर है ऑपरेंड्स। और जो ये प्लस वाला साइन है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पर मैंने लिया ट्रू एंड फॉल्स। ये एक एक्सप्रेशन है, ये और ये दो है ऑपरेंड्स, और ये एंड है ऑपरेटर। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। अब ये इसने कैसे रिटर्न किया? तो एंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों ऑपरेंड में ट्रू है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, और उसमें से अगर एक भी फॉल्स हुई तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करता है। अब देखिए, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो यहाँ पर फॉल्स प्रेजेंट है तो उसने मुझे रिटर्न किया फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू एंड ट्रू, ये लिखने के बाद ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर मैंने इस फॉल्स को इधर लिख लिया, फॉल्स एंड ट्रू, तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। और फॉल्स लिखूंगा तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स इस केस में भी। तो वो केस जिसमें दोनों वैल्यू ट्रू हो तो जब ही हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर एक्सप्रेशन में कोई भी ऑपरेंड अगर हमारा फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, तो हमें जो रिटर्न करने वाला है वो फॉल्स से रिटर्न करेगा। तो ये होती है एंड की प्रॉपर्टी। अब एंड के बाद हम देखेंगे नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के लिए हमें ओनली सिंगल ऑपरेंड चाहिए होता है। एक ऑपरेंड हमें चाहिए होता है नॉट ऑपरेटर के लिए। एक ऑपरेंड या तो वो ट्रू हो सकता है या वो फॉल्स हो सकता है। अगर हम इनको नॉट के साथ इस्तेमाल करते हैं, नॉट फॉल्स और नॉट ट्रू, तो ये क्या करेगा कि इनका रिवर्स कर देगा। अगर हमारे पास नॉट ट्रू है, यानी ट्रू से पहले हमने नॉट लगाया, तो ये इसको फॉल्स बना देगा। फॉल्स से पहले अगर हमने नॉट लगाया तो वो इस फॉल्स को ट्रू बना देगा। यानी अगर नॉट ट्रू करते हैं तो फॉल्स मिलेगा, और नॉट फॉल्स करते हैं तो ट्रू मिलेगा। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो अपोजिट हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि हम इस लॉजिकल ऑपरेटर में हमें सिर्फ दो ही वैल्यू मिलेगी, या तो हमें ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर देखिए, हमें ट्रू फॉल्स में वैल्यू मिली है और यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स में वैल्यू मिली है। अब हम अपना अगला ऑपरेटर देखते हैं।
नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा और। अब और कैसे काम करता है? और भी हमारा एंड की तरह होता है। इसके लिए भी हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। दो ऑपरेंड्स कौन से? ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दो ऑपरेंड चाहिए, तो या तो एक ट्रू हो सकता है या एक फॉल्स हो सकता है। अब इसके बीच में हम और ऑपरेटर को लिखेंगे। एक ट्रू फॉल्स हो गया। अब इसको अपोजिट कर लेते हैं, एक फॉल्स और एक ट्रू। अब दोनों ही वैल्यू को ट्रू कर लेते हैं और इसको फॉल्स। फॉल्स करने के बाद अब देखते हैं कि क्या रिटर्न मिलेगा। और की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और फॉल्स उस केस में रिटर्न करेगा जब हमारे पास कोई भी ट्रू नहीं हो, मीन्स दोनों वैल्यू फॉल्स हो, तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर ट्रू है तो ये हमें ट्रू देगा, यहाँ पर ट्रू है तो ये हमें ट्रू देगा। तो ऐसे और काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंड, नॉट और कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया होगा जब भी आप इनके जो एक्सप्रेशन है उनको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सप्रेशंस पर। ये हमारा क्वेश्चन था, हमारे पास ये एक्सप्रेशन थे जिसमें रिलेशन और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, और हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। रिलेशन ऑपरेटर में क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, 10 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन ट्रू है तो हमें मिलेगा ट्रू। और जैसे ये वाली कंडीशन है 7 ग्रेटर देन 12, ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन फॉल्स है, 7 12 से ग्रेटर नहीं है तो हमें मिलेगा फॉल्स। तो ऐसे रिलेशन ऑपरेटर काम करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा कि हम अपने एक्सप्रेशन को उतार लेते हैं। यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को उतार लिया। अब हम देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से ऑपरेटर हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमारे पास रिलेशनल है, लॉजिकल है, ये ऑपरेटर्स हैं। अब हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है? तो जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है वो होती है हमारी रिलेशन ऑपरेटर्स की। जैसे ये ग्रेटर वाला, ये जो है इनकी प्रेफरेंस हाईएस्ट है, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। अब इनको हम पैरेलल एक साथ में एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच एक एक ऑपरेटर पहले प्रेजेंट है। अगर ये दोनों चिपके होते तो हम इनको एक साथ सॉल्व नहीं करते। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 10 ग्रेटर देन 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है? 10 5 से ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर ट्रू। फिर एंड को हम एज इट इज उतार लेंगे। फिर उसके बाद 7 ग्रेटर देन 12, क्या ये कंडीशन ट्रू है? 7 ग्रेटर है, नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा फॉल्स। मैंने यहाँ दिखाया था कि कैसे फॉल्स आया, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। उसके बाद और नॉट, इसको हम एज इट इज उतारेंगे। उसके बाद 18 ग्रेटर देन 3, ये ट्रू है तो हमें मिलेगा ट्रू। अब इतना होने के बाद अब कौन कौन से ऑपरेटर बचे? एक बचा एंड और नॉट, ये तीन ऑपरेटर हमें बचे हैं, इनके साथ हमें अभी ऑपरेशन करने हैं। तो अब इन तीनों ऑपरेटर में से जो हमारी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, हमारी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है नॉट की, नॉट वाले की हाईएस्ट है। और नॉट के लिए मैंने बताया था कि वो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है, तो नॉट ट्रू हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि नॉट के बाद जो वैल्यू होगी उसके साथ ये काम करता है, तो नॉट ट्रू। नॉट का मैंने बताया था कि नॉट कैसे काम करता है। नॉट हमारी जो वैल्यू है उसको रिवर्स कर देता है। अभी हमारे पास ट्रू है तो हमें फॉल्स मिलेगी, और यहाँ कहीं भी नॉट नहीं है, तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। ट्रू एंड इसको हम एज इट इज अभी उतारेंगे, फॉल्स और नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का क्या होगा? नॉट ट्रू का हो जाएगा फॉल्स। अब कौन कौन से ऑपरेटर बचे? अब बचा एक एंड और एक और। अब इन दोनों में से हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है? तो इन दोनों में से हाईएस्ट प्रेसिडेंस है एंड की। एंड का मैंने बताया था कि एंड के साथ दो ऑपरेंड होते हैं, तो इसके आगे और पीछे वाला दो वैल्यूज़ के साथ हम ऑपरेशन करेंगे। तो एंड का ट्रू और फॉल्स मैंने आपको बताया था कि ये कैसे काम करता है। अगर एंड में एक भी वैल्यू फॉल्स है तो हमें आंसर में मिलता है फॉल्स, तो हमें मिला फॉल्स, और इस वैल्यू को हम ऐसे उतारेंगे और यहाँ पर फॉल्स।
अब यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑपरेटर बच गया, कौन सा, और की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करता है, और अगर दोनों ही वैल्यू फॉल्स है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जो इस एक्सप्रेशन का आंसर मिलेगा हमें मिलेगा फॉल्स। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर ये है। अगर आपको प्रेफरेंस याद है और ये याद है कि हमारे जो लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है सॉल्व द एक्सप्रेशन। हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है जिसके अंदर रिलेशनल और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि रिलेशनल और लॉजिकल में जो सबसे पहली प्रेफरेंस होती है हमारी होती है रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो पहले हम रिलेशनल वाले को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम अपने क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 6 greater than 12 एंड नॉट ब्रैकेट 20 greater than 15 और 10 greater than 5। पैरेंथेसिस की जो प्रेफरेंस होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, तो हम पैरेंथेसिस को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे और इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों ही हमारे रिलेशनल ऑपरेटर वाले क्वेश्चंस हैं। अब 6 greater than 12, हमें पता है कि हमें जो आंसर मिलेगा या तो हमें ट्रू मिलने वाला है या फॉल्स मिलने वाला है। तो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग वैल्यू मिलने वाली है। तो पहली कंडीशन है 6 less than 12, क्या ये कंडीशन सही है? हाँ, ये कंडीशन सही है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ट्रू। अब एंड नॉट, इसको हम एज इट इज उतार लेते हैं, एंड नॉट। अब ब्रैकेट के अंदर 20 greater than 15, क्या ये कंडीशन सही है? ये कंडीशन सही है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर ट्रू। उसके बाद हम लिखेंगे अपने और को, और अब अब हम करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को, 10 greater than 5, क्या ये ट्रू है? हाँ, 10 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। अब हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? एक एंड, नॉट और ये तीन अभी बचे हैं। तो इन तीनों में से जो हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है, हमारी हाईएस्ट प्रेफरेंस हमारी नॉट की होती है। और नॉट के लिए मैंने बताया था कि वो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है। नॉट ट्रू, नॉट क्या करता है कि हमारी जो वैल्यू होती है उसको रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स बना लेता है और फॉल्स को ट्रू। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ट्रू एंड इसको हम एज इट इज उतारेंगे। नॉट ट्रू, इसका क्या मिलेगा? इसका मिलेगा हमें फॉल्स। फिर उसके बाद और ट्रू, इसको भी एज इट इज उतार लेते हैं। उसके बाद अब हमारे पास दो ऑपरेटर बच गए, एंड और। अब इन दोनों में से जो हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है, एंड की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, तो हम एंड वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। एंड के लिए दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट ये दो ऑपरेंड हम लेने वाले हैं। ट्रू एंड फॉल्स, एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो हमें मिलता है फॉल्स, और अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो हमें मिलता है ट्रू। यहाँ पर एक वैल्यू फॉल्स है तो हमें यहाँ फॉल्स मिलेगा, एंड इसको हम एज इट इज उतारेंगे, फॉल्स और ट्रू। अब इसके बाद यहाँ पर एक ही ऑपरेटर बचा और की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है, दोनों में से अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो हमें ट्रू मिलता है, और अगर दोनों फॉल्स है तो हमें मिलता है फॉल्स। यहाँ पर एक ट्रू वैल्यू प्रेजेंट है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी आपको कोई डाउट आ रहा है, मीन्स या तो आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस याद नहीं है, या फिर आपको ये पता नहीं है कि हमारे रिलेशन और लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम कर रहे हैं, तो पहले आप इन चीज़ों को समझ के आइए, जब भी आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमारे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट है और उसके अंदर एक एक्सप्रेशन पास है, और हमें पता करना है कि इस प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये है ट्रू और नॉट ट्रू एंड उसके बाद फॉल्स। अब इस स्टेटमेंट का हमें आउटपुट निकालना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और नॉट एंड। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनकी प्रेफरेंस पता होना चाहिए।
तो सबसे जो हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है किसकी होती है, सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है नॉट की, और नॉट के साथ एक ऑपरेंड रहता है, तो नॉट ट्रू। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और बाकी को एज इट इज उतारेंगे। तो ट्रू और इसको हम एज इट इज लिखेंगे, और नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का क्या होगा, नॉट ट्रू का होगा फॉल्स। नॉट क्या करता है कि हमारे जो वैल्यू होती है उसको उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स बनाता है, फॉल्स को ट्रू। एंड इसको एज इट इज उतारेंगे, एंड उसके बाद फॉल्स। इतना लिखने के बाद अब कौन कौन से ऑपरेटर बचे, एक बचा और एंड, ये दो ऑपरेटर बचे हैं। अब और एंड में से जो हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है, हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है हमारी एंड की, और एंड के साथ दो ऑपरेंड होते हैं। तो अब हम एंड को सॉल्व करेंगे और इस वाले को एज इट इज उतारेंगे, ट्रू, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा फॉल्स। फॉल्स क्यों मिलेगा, क्योंकि एंड की प्रॉपर्टी है कि अगर उसके पास एक भी फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलता है, और यहाँ पर तो दोनों ही फॉल्स है तो हमें फॉल्स ही मिलना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक ही ऑपरेटर बचा, और ट्रू और फॉल्स। अब और की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके पास अगर एक भी ट्रू है तो हमें आंसर मिलता है ट्रू। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रू प्रेजेंट है तो हमें यहाँ आंसर मिलेगा ट्रू। तो इस कोड का जो आउटपुट है, आउटपुट क्या है, आउटपुट है ट्रू। देखा आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है। देखने में ये क्वेश्चन इतने हार्ड लगते हैं, ट्रू और नॉट ट्रू एंड फॉल्स, इसका आंसर क्या होगा। पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, प्रेफरेंस आपको याद होगी और ये कैसे काम करते हैं, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इनको सॉल्व करने के लिए। और जिनको इनके बारे में पता नहीं होता वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब हम लास्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है सॉल्व द एक्सप्रेशन। हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अपने एक्सप्रेशन को उतार लेते हैं। एक्सप्रेशन है नॉट ट्रू एंड फॉल्स और नॉट और ट्रू। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं। तो एक नॉट ऑपरेटर है, एंड और नॉट। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑपरेटर हैं। अब सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस वाले को सॉल्व करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस नॉट की होती है, और नॉट दो जगह है, यहाँ एक यहाँ पर है नॉट और एक नॉट यहाँ पर है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। नॉट ट्रू का क्या होगा, हमारा आंसर रिवर्स हो जाता है, ट्रू है तो हमें मिलेगा फॉल्स। और इन वैल्यूज़ को हम एज इट इज उतारेंगे, एंड फॉल्स और नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का क्या होगा, नॉट ट्रू का होगा फॉल्स। अब इसके बाद हमारे पास 2 ऑपरेटर बचे हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। अब इन दोनों में से जो हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है, हाईएस्ट प्रेफरेंस हमारी एंड ऑपरेटर की होती है। अब यहाँ पर देखिए एंड ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड फॉल्स है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इसकी वैल्यू मिलेगी हमें फॉल्स, और जो बाकी है उसको हम एज इट इज उतार लेंगे, फॉल्स। अब और में क्या होता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो हमें आंसर ट्रू मिलता है, पर यहाँ पर दोनों ही वैल्यू फॉल्स है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फॉल्स। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो है फॉल्स। आई होप आपको इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना अच्छे से आ गया होगा। इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा तो आप अपने क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे।